एक महिला ने बाथरूम में जानबूझकर खिड़की खोली और अपनी खूबसूरत काया को बिना किसी संकोच के काम कर रही टीम के सामने प्रदर्शित कर दिया। इस अचानक हुए दृश्य ने 4 मजदूरों को हक्का बक्का कर दिया। उन्हें सपने में भी नहीं लगा था कि घर की मालकिन इतनी बेधड़क और साहसी होगी। जैसे ही सबकी आंखों में लालच छलका, महिला के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभरी और उसने धीरे से पर्दा खींच लिया। जब वह नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी बाहर से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वह बाहर आए अनचाहे मेहमान को रोकने वाली थी, लेकिन उसने अपने चमड़े के जूते से दरवाजे की झड़ी को जाम कर दिया, जिससे उसे दरवाजा बंद करने का मौका ही नहीं मिला। वह आदमी ताकत से घर में घुस आया। महिला ने ज्यादा विरोध नहीं किया। पता चला कि यह घुसपैठिया नया मजदूर था। महिला को लगा कि वह किसी काम की बात करने आया है, इसलिए उसने उसे जल्दी जाने को कहा, क्योंकि उसका पति कभी भी घर लौट सकता था। लेकिन वह न केवल टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसके पति का मजाक भी उड़ाने लगा। यह देखकर महिला कांपने लगी। वह आदमी बेधड़क मुख्य सोफे पर बैठ गया। जब उससे आने का मकसद पूछा गया, तो वह अचानक उठा और महिला को दबाते हुए आगे बढ़ने लगा। महिला ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन 2 मीटर लंबे उस शख्स के सामने वह दीवार से सट गई। डर के मारे वह कांप रही थी और उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उस आदमी के खुरदरे हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे। यह दृश्य इतना नग्न था कि यहाँ विस्तार से बयान करना ठीक नहीं। जब पति घर लौटा तो उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। महिला जानती थी कि उसका पति कमजोर दिल का है, इसलिए उसने यह बात अपने दिल में दफन कर दी। कुछ दिन पहले वह इनरवियर पहनकर झील किनारे सुबह की सैर कर रही थी। उसकी आकर्षक काया को रास्ते से गुजरते मजदूरों ने देख लिया था। हालांकि वे उसके घर की मरम्मत कर रहे थे, फिर भी उन्होंने बेझिझक छेड़खानी शुरू कर दी। इससे वह गुस्से से भर गई और अपने पति फुगुई से शिकायत की। लेकिन जब मजदूरों ने उसकी ओर गलत इरादे दिखाए, तो फुगुई ने उल्टा उसे ही दोष दिया कि उसका पहनावा बहुत खुला था, जिससे आवारा लोग आकर्षित हुए। महिला को लगा कि उसका पति डरपोक है और मजदूरों से बहस करने की हिम्मत नहीं रखता। गुस्से में उसने खुद बदला लेने का फैसला किया। उसने बिना किसी की परवाह किए अपना ओवरकोट उतार दिया और चेहरे पर चुनौती भरी मुस्कान लिए खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, देख लो, जितना देखना है, मिलेगा कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि यह आवेग गंभीर परिणाम लाएगा। जो युवक युवावस्था में कस्बे का रग्बी स्टार था और महिला जो तब चीयर लीडर थी, के बीच पुराना रोमांस था। बाद में महिला न्यूयॉर्क चली गई और अब एक अमीर घर की बहू बनकर गांव लौटी थी। फुगुई को लग्जरी कार चलाते और पैसे उड़ाते देख उसका मन चलने लगा। बाहर से तारीफ करने वाला अंदर से पागल हो रहा था। खासकर जब उसे फुगुई के घर की मरम्मत का ठेका मिला, तो उसकी नाराजगी और बढ़ गई। पहले उसने शोर मचाकर परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने महिला को फिर से देखा तो उसकी इच्छाएं भड़क उठी। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को हर हाल में वापस पाने का फैसला किया। उसने फुगुई को शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और तेजी से वापस लौटकर महिला के घर का दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलते ही महिला ने उसे देखा और बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने पैर अड़ा दिया और जबरदस्ती अंदर घुस गया। घर में महिला के शरीर की हल्की खुशबू फैली थी, जिसने उसे और उत्तेजित कर दिया। महिला ने डरते हुए कहा कि उसका पति जल्दी लौट आएगा, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि फुगुई अभी जंगल में मस्त घूम रहा है। फिर वह सोफे पर बैठ गया और पुरानी यादें ताजा करने लगा, यह उम्मीद करते हुए कि महिला का दिल पिघल जाएगा। लेकिन शादीशुदा महिला इतनी आसानी से नहीं पिघली। जब उसे लगा कि वह उसे वापस नहीं जीत सकता, तो उसने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इसी बीच जंगल में शिकार कर रहे फुगुई को अपने साथियों के गायब होने का एहसास हुआ और वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब वह जल्दी घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती हो रही थी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका साथी दाढ़ी वाला मजदूर भी वहाँ मौजूद था। महिला डर से चिल्लाई और जवान से मदद मांगी, लेकिन वह डर के मारे चुपचाप देखता रहा और दाढ़ी वाले को कुछ भी करने से नहीं रोका। जब फुगुई घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को उदास देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने सिर्फ शिकायत की कि मजदूरों ने उसे जंगल में छोड़ दिया और अगले दिन उन्हें निकालने का फैसला किया। महिला मन ही मन फुगुई से दूर जाना चाहती थी, लेकिन कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। अगले दिन मजदूर फिर आए। फुगुई ने गुस्सा दबाते हुए उन्हें अकेले बुलाया और काम की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मोटी रकम की मांग की। फुगुई ने झंझट से छुटकारा पाने के लिए चेक दे दिया, ये सोचकर कि बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन शराब के नशे में वे फिर आए और चीजें तोड़ने लगे। फुगुई और उसकी पत्नी डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक पुलिस वाला वहाँ से गुजरा, लेकिन मदद मांगने से पहले ही गुंडों ने उसे गोली मार दी। 5 गुंडों ने महिला को हासिल करने के लिए पागलपन में गोलियां चलाईं। सौभाग्य से मुख्य दरवाजा मजबूत था। फुगुई ने पत्नी से मृत ससुर की शिकारी बंदूक लाने को कहा। एक युवा गुंडा खिड़की तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुगुई ने हथियार से उसके हाथ घायल कर दिए। एक और गुंडे ने पर्दे में आग लगा दी। फुगुई ने गर्म तेल फेंका, जिससे वह चीखने लगा। यह खौफनाक रात आखिरकार खत्म हुई और दंपति को शांति मिली।